नमस्कार दोस्तों। तो एक और सेट लेकर हम लोग हाजिर हैं। बीएसएससी इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जो निकला गया है, तो प्लेटफॉर्म का जो रुक्मिणी का सेट नंबर हम लोग आज 9 करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो का देखिएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन होगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि कितना गलत और कितना सही हुआ। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करें। तो टोटल इसमें आपको 24 सेट दिया गया है। तो हम लोग इससे पहले 8 सेट करा चुके हैं। देखते हैं 9वां सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा हम लोग का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। ये अनुच्छेद कितना में कहा गया है? तो ये आपको कहा गया अनुच्छेद 3 में, 74 का 1 में कहा गया। 74 का 1 में बोला गया कि राष्ट्रपति जब काम करेंगे तो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होगा, मंत्री जो परिषद होगा, उसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कह रहा कि आपको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो 2 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, शोषण के विरुद्ध का अधिकार आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि लोकतांत्रिक पूंजीवाद डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म पर विश्वसनीय योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? तो आपको हो जाएगा 3 का 1 नंबर, कहाँ से? अमेरिका से हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता? तो 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए तो और जनता पार्टी चुनी गई थी जी। तो किस पंचवर्षीय योजना था? तब 5 का हो जाएगा आपको 3 नंबर। तो 5वीं पंच योजना जो हुआ था 1974 से लेकर 1978 तक चला था। याद रखिएगा, 1974 से लेकर 1978 तक चला था। 4 साल का था पंचवर्षीय, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था वह 4 साल चली थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को। 6 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 7 का रहा कि राज्यसभा के सभापति होते हैं कौन? तो आपको होते हैं उपराष्ट्रपति। 7 का 2 नंबर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। 7 का हो जाएगा आपको 2 नंबर। क्वेश्चन 8 में आते हैं कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 8 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1993 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं होती है? तो प्रति व्यक्ति आय निम्न आय होता है, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, या तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो क्या नहीं होगा? तो 9 का 4 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ये विशेषता पिछड़े वर्ग के नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। 10 क्वेश्चन 10 का रहा है कि आपको कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश का बंगाल हो जाएगा, बंगाली भाषा हो जाएगा। यानी 10 का आपको हो जाएगा कितना? 10 का 4 नंबर। 11 में लगाते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य हैं। 11 का आपको 3 नंबर, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लगाते हैं, कह रहा कि भारत में प्याज उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा अगर प्याज उत्पादन होता है तो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 12 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन 13 में आते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या था? तो हड़प्पा संस्कृति एक नाम और था कांस्य युगीन सभ्यता। 13 का आपको 4 नंबर, कांस्य युगीन सभ्यता था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 देखते हैं। 14 का रहा कि बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन? अमरावती। क्वेश्चन नंबर 15 में लगाते हैं।
क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि महरौली अभिलेख के से किस सम्राट के स्तंभ में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको हो जाएगा 15 का आपको हो जाएगा 3 नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय का होता है महरौली अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 16 में आते कह रहा कि वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो आपको 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर उपनिषद के लिए किया गया था वेदांत शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 कह रहा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं लोग। 18 कह रहा कि निम्नलिखित में कौन कथन आपको सही है। कह रहा कि कौन सही है। तो 18 का आपको हो जाएगा कि ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। जी, कॉफ़ी उत्पादन में ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए छाया महत्वपूर्ण होता है। 18 का होगा 3 नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन देख क्या कह रहा है कि गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार किया जाता है। तो 1 साल लगभग 12 महीना का तैयार होता है। 19 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक फसल रबी की नहीं है। अच्छा, कौन रबी की नहीं है। तो गेहूं तो रबी का है, जौ रबी का है, सरसों रबी का है, मगर मक्का रबी का फसल नहीं होता। 21 में आते हैं। 21 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का अंतिम महाराजपूत शासक कौन था। तो पृथ्वीराज चौहान 3rd था। 21 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में लगाते हैं। 22 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। फिरोज शाह तुगलक किया था। दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 23 का आपको आपका कह रहा है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। तो 23 का आपको हो जाएगा 1 नंबर मैसूर नहीं किया था। कौन कौन कर लिया था। अवध किया था, पेशवा किया था, निजाम हैदराबाद कर लिया था। 24 का 3 नंबर आते हैं लोग। 24 कह रहा है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो 24 का आपको हो जाएगा 2 नंबर रॉलेट कानून था। क्वेश्चन नंबर 25 में लोग आते हैं। 25 कह रहा कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। तो क्या उसका नाम था। तो कल्पना चावला। 25 का आपको होगा 3 नंबर। जी, कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। 26 में लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लोग आते हैं। कह रहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथा देश बन गया। कब किया था लैंड, कब किया था। स्टार्टिंग यहाँ से छोड़ा गया था 14 जुलाई को और पहुँचा था 23 अगस्त को, यानी कि 26 का आपको याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। और यहाँ से जब छोड़ा गया था तो 14 जुलाई 1923 को जिस जगह पहुँचा साउथ पॉइंट, उस पॉइंट को कहा गया शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को भारत ने अंतरिक्ष दिवस मनाने का घोषणा किया था। आ गया था क्वेश्चन नंबर 27 का रहा क्वेश्चन नंबर कि 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो आपको 27 का हो जाएगा 1 नंबर कौन, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया। क्वेश्चन 28 में आते हैं। 28 का राख्य आपको भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। तो 28 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 2023 तक। क्वेश्चन 29 में आते हैं। 29 का रहा कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से होता है। तो थॉमस कप होता है बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन, दोनों में कॉमन क्या है। थॉमस कप जो होता है वह पुरुष खेलता है और थॉमस कप और उबेर कप खेलती है कौन, महिला। याद रखिएगा थॉमस कप उबेर कप दोनों संबंध होता है बैडमिंटन से, बस थॉमस कप खेलता है पुरुष, उबेर कप खेलता है महिला लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का रहा कि जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, यानी रॉ का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है। तो 30 का आपको हो जाएगा 2 नंबर
रवि सिन्हा, र से राव, RAW राव, र से रवि सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं लोग। 31 कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन हो गया आपको? 31 का आपका हो जाएगा 1 नंबर दक्षिण पूर्व एशिया जो है सबसे सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ होता है? तो 32 का हो गया 3 नंबर कहाँ पे? देहरादून में होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 कह रहा है कि जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो 33 का होगा 2 नंबर भू विक्षेपी पवन के, यानी कि जियोट्रॉपिक विंड्स कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश कितनी दूरी के बराबर होती है? तो हो जाएगा 111 किलोमीटर का। 34 का हो जाएगा 3 नंबर। याद रखिएगा कि विषुवत रेखा पर 1 डिग्री जो होता है वह 111 किलोमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। 35 कह रहा आपको 35 कह रहा कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको कौन होगा? BS मिन्हास। 35 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36। वर्ल्ड बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ होता है? वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। 36 का 4 वर्ल्ड बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF का दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 37। 37 का रहा कि 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप की फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो नॉर्वे का मैग्नस कार्लसन के द्वारा। ठीक है, ये कजाकिस्तान में किया गया था वर्ल्ड कप, यहीं पे हुआ था। 37 का 1 नंबर। 38 में आते हैं। 38 का रहा कि 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों की अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 38 का आपको है 1 नंबर कहाँ पे? जयपुर में किया गया। आगे देखते क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 का रहा कि आपको अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 39 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन? शांतनु गुप्ता। कौन है? शांतनु गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आपको हो जाएगा कौन? MS सुब्बालक्ष्मी। 40 का आपको 1 नंबर। 41 में लोग आते हैं। 41 कह रहा है आपको कि सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, कहाँ से हुआ था? 41 को होगा 3 नंबर। कहाँ से? इस्लाम से हुआ था। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या होती है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, ठीक है, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता, बिल्कुल बात है। तो 42 का आपको हो जाएगा कौन? 4। 43 में आते हैं। आपदा वांसदा राष्ट्रीय उद्यान का अच्छा क्वेश्चन है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान एक नेशनल पार्क का है। तो 43 का आपका 2 नंबर का गुजरात में वांसदा। 44 का रहा कि किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है? नेपाल का। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टछाप का स्थापना किया गया। तो 45 का आपको हो जाएगा 1 नंबर आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 आते हैं। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग किया गया था? तब 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, झारखंड किया गया था 15 नवंबर 2000 को और उड़ीसा किया गया था 1936 में, यानी कि 46 का 3 नंबर। 47 में आते हैं लोग। 47 का रहा कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू विक्रमशिव का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 47 का 3 नंबर। 1858 को किया गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कहाँ पे? था पटना में। 48 का 2 नंबर। 49 में लगाते हैं। 49 का रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो 49 का होगा 3 नंबर त्यागराज। 50 हम लोग देखते हैं। 50 का रहा कि बिहार राज्य के किस जिले का
जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार का, तो शिवहर का सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है 50 का 2 नंबर 51 में आते हैं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो आपको 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, सुनाई नहीं देगी वहाँ पे। क्वेश्चन 52 में आते हैं। क्वेश्चन 52 करा कि जल की कठोरता किसके कारण होता है? तो 52 का हो जाएगा 2 नंबर कैल्शियम CaHCO3 का 2 टाइम्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 करा आपको। 53 करा कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा एक नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो 53 का आपका 2 नंबर कौन? माया। याद रखिएगा माया। कौन किया? भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या मिश्रण है? 54 का 2 नंबर। 55 में आते हैं। क्वेश्चन 55 करा कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? 55 का 2 नंबर कौन? डायबिटीज। क्वेश्चन 56 में आते हैं किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो आपको हो जाए कितना पे? 56 2 नंबर 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 57 में आते हैं। 57 करा कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, बाघ, मानव, तो मगरमच्छ। 57 का चाहे मगरमच्छ जो होता है वह स्तनधारी नहीं है, मगरमच्छ अंडा देता है। 58 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? एक्स किरण का, वाई की, अल्फा बीटा गामा किरण का, या तो परावैंगनिक किरण का, या तो औरक्त किरण का। तो इधर गामा इधर एक्स, तो 58 का हो जाएगा आपका 4 नंबर। औरक्त किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 करा कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है 59 का 1 नंबर अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। 60 में आते हैं। क्वेश्चन 60 करा कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होता है? 60 का हो जाएगा 3 नंबर, उसकी चमक कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 करा कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 का आपको हो जाएगा 1 नंबर नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है जी। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो 62 का हो जाएगा 4 नंबर चाइनीज रोज। क्वेश्चन नंबर 63 करा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपका 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर मिथोमोलोबिन के कारण होता है, मिथोमोलोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 64 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 64 का आते हैं, देखते हैं कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से इनीमिया रोग होता है। गलती, बिल्कुल गलती बात है ये, यही सही हो जाएगा आपका। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होता है, बिल्कुल सही है। अगला करा कि प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कि मानव शरीर का खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होती है जी। मानव शरीर को खनिज पदार्थ से आवश्यकताओं का कम मात्रा में प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 64 का 1 नंबर 65 में आते हैं। 65 करा कि साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 65 का हो जाएगा 2 नंबर घट जाता है। 66 में आते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालना है इसको बनाना आपको हो जाएगा कि Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो आपको मानना है P को निकालना, जिसको मानना है उसको X मानना है। तब P का 2 है P को, तो 2X मानना है इसको, ठीक है। अब प्लस इधर करना है Mg का वैलेंसी होता है 2, यानी कि इधर होगा कितना 2 दूनी 4, क्योंकि 2 Mg है तो 4 हो गया इधर। अब इधर देखना है, अब इधर आपको कितना हो कि ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है -2, तो 2 दूनी -7 हो जाएगा आपको। 7 दूनी कितना 14 आपको हो जाएगा ये,
-2 और 7 है ऑक्सीजन, तो हो गया -14 बराबर कितना 0। अब देखना है को, अब इधर हो गया कितना 4 + 2x बराबर कितना 14, 4 को उधर भेज दो कितना होगा 2x बराबर कितना 10 आ गया, इसलिए x बराबर कितना 5 यानी 66 का हो गया आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन 67 करा कि ऊर्जा एक आदर्श पिरामिड है, यदि हरे पौधे पर 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो 67 का हो जाएगा 3 नंबर, कितना 5 जूल को पौधे द्वारा अवशोषित करेगी और बाकी पर्यावरण को लुप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 करा कि एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है क्या, वोल्टेज को बदलता है कि पावर को बदलता है कि धारा को क्या आवृत्ति को। 68 का 2 नंबर, सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। क्वेश्चन 69 करा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो होता 69 का 2 आइसोप्रीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक होता है, तो 70 का आपको 1 नंबर मृदुत्क आपको पैरेन्काइमा होता है इसको। 71 मनवाते हैं। 71 करा कि उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाला अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो 71 का आपको 2 नंबर कंपाइलर बोलते हैं। 72 में बनवाते हैं। 72 करा कि यदि लाल फूल को हरे शीशे में रखे दे तो यदि लाल फूल को हरे शीशे में रखें तो यह कैसा दिखेगा, तो 72 का आपको हो जाएगा 2 नंबर काला दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 करा कि माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था किसके लिए, 73 का होगा 3 में ईथर परिकल्पना के पतन का था। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 करा कि एक डायोड केवल क्या होता है, केवल एक ही दिशा में चलन करता है, यानी कि डायोड जो होता है केवल एक ही दिशा में चलन करता है। क्वेश्चन नंबर 75 आते हैं। 75 क्वेश्चन करा आपको कि डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो 75 का 2 नंबर एडेनिन एवं गुआनिन होता है, यानी कि डीएनए में जो प्यूरिन क्षार होता है वो क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन होता है। तो हम लोग का दोस्तों यह हम लोग का क्वेश्चन समाप्त हुआ सेट 9 का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया, यानी कितना प्लस यानी कितना माइनस किया, कितना गलत किए, यानी कितना सही हुआ आपको, कितना आपको सही किया, कितना गलती किए, तो बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।